अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतजार हैदरी हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में तमाशा लगा हुआ है और हम सब तमाशबीन हैं। नहीं छोड़ूंगा, डाकू, चोर, लुटेरे, फलां फलां फलां, ये तमाम बातें एक दूसरे के खिलाफ करने वाले आज बरसर इक़्तिदार हैं, एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। मियां शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी इस वक्त वफाक में हुकूमत बनाए हुए बैठे हैं, जबकि इमरान खान और परवेज इलाही इस वक्त पंजाब में हुकूमत बनाए बैठे हैं। ये तमाम एक दूसरे के शदीद तरीन सियासी मुखालिफ न सिर्फ थे बल्कि हैं, और आज भी ये इक़्तिदार से अलग हुए तो फिर एक दूसरे के खिलाफ इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करेंगे। ख्वाजा आसिफ हमेशा पार्लियामेंट हाउस में जब खिताब करते हैं तो वो ये कहते हैं कि रिवायात को इमरान खान ने तबाह कर दिया। ख्वाजा साहब, क्या रिवायात सिर्फ इमरान खान ने तबाह की? क्या ये इल्जामात का सिलसिला जो गुज़िश्ता 5 साल से, 7 साल से, 10 साल से चल रहा है, क्या ये हमारी सियासत में नया है? 70 से ये सूरत हाल चल रही है और आज तक जूं की तू है। हर आने वाले ने दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाया, एहतसाब के नाम पर कार्रवाइयां की गई, लेकिन खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और वो भी मरा हुआ। यही सूरत हाल पाकिस्तान के एहतसाब की रही है। डेली मेल पर एक तरफ शादियाने बजाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इमरान खान ये कहते हैं कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सादिक और अमीन डिक्लेयर किया गया। लेकिन पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम सतह पर आ चुके हैं। मईशत की सूरत हाल इंतहाई खराब है। हम मुसलसल अपने दोस्त मुल्कों से इमदाद और कर्ज लेने पर मजबूर हैं और कारे सरकार को चला रहे हैं। लेकिन इस सूरत हाल में एक तरफ महंगाई जो है वो 31% तक बढ़ चुकी है। आम आदमी जो है वो आटा खरीदने के भी काबिल नहीं रहा है। इस वक्त जो 50 किलो का तोड़ा है वफाकी दारुल इस्लामाबाद और रावलपिंडी में, उसकी कीमत 5,500 रुपए तक पहुंच चुकी है। लेकिन हुकूमत इस तरफ क्यों तवज्जो देगी? हुकूमत की तवज्जो इस तरफ है कि किस तरह से पंजाब असम्बली को बचाया जाए, किस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को बचाया जाए और अपने इक़्तिदार के इन 5 सालों को मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ इमरान खान साहब हैं तो वो कहते हैं कि क्यों मैं मुल्क में इस अंदाज में इस्तेहकाम आने दूं कि अगर कुछ वक्त गुजर गया तो उनके बयानिया को मजीद नुकसान होगा और उन्हें इलेक्शन में नुकसान हो जाएगा। नाज़रीन, हमने सुना था कि सियासत के सीने में दिल नहीं होता, लेकिन आज महसूस हो रहा है कि वाकई सियासत के सीने में दिल नहीं है। सियासतदान एक दूसरे को नीचा दिखाने में मसरूफ हैं, लेकिन उन्हें मुल्क की कोई परवाह नहीं है। इमरान खान साहब मुसलसल ये डेडलाइन दे रहे हैं कि वो असम्बलियां तहलील कर देंगे। अब उन्होंने 20 दिसंबर के बजाय 30 दिसंबर का ऐलान किया है और ये कहा है कि हम 30 दिसंबर तक इसका ऐलान कर देंगे कि असम्बलियां हम तहलील कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत इंतखाबात में नहीं जा रही। दूसरी तरफ शिबली फराज जो कि उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उन्होंने मुज़ाकरात कार के तौर पर मुकर्रर किया है और वो सदर आरिफ अलवी के साथ बातचीत करेंगे कि हुकूमत के साथ अब तक क्या बातचीत हुई। इसहाक डार ने 5 मुलाकातें की हैं सदर मुमलिकत आरिफ रहमान अलवी से, लेकिन कोई भी नतीजा अभी तक नहीं निकल सका, क्योंकि अब मुज़ाकरात बराह रास्त हुकूमतों ने करने हैं, यानी पंजाब हुकूमत ने और वफाकी हुकूमत ने। मुज़ाकरात अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच रहे तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा से एक बात सामने आई कि जब तक पंजाब असम्बली तहलील नहीं की जाती उस वक्त तक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील न की जाए, और इस हवाले से सूबाई वज़रा को और अरकान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो चीजें बहुत सी वाज़े होती जा रही हैं। सूरत हाल वाज़े हो रही है कि पावर गेम है। इस पावर गेम में अवाम का क्या लेना देना? अवाम को हमेशा कभी फिरकावारियत के नाम पर तकसीम किया गया, कभी लिसानियत के नाम पर तकसीम किया गया और कभी सियासी गिरोहबंदी की गई। आज भी सूरत हाल ऐसी है कि आप अपने घर में भी बात नहीं कर सकते। कहीं आपको पटवारी नजर आएगा, कहीं आपको जयाला नजर आएगा, कहीं आपको यूथिया नजर आएगा और कहीं आपको किसी मजहबी जमात का चाहने वाला नजर आएगा।
جب آپ اس سے تھوڑا سا اختلاف رائے کریں گے تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا نہ صرف گمراہ ترین شخص قرار پائیں گے بلکہ آپ کو ایک بڑا گناہگار بھی تصور کیا جائے گا، اور پھر گھروں میں کشیدگی بڑھتی جائے گی۔ ہر دوسرے گھر میں یہی صورتحال ہے، لیکن سیاستدانوں کو شاید ابھی تک بالغ ہونے میں مزید وقت لگے گا۔ 70 سال سے اوپر کا وقت گزر چکا ہے ملک کا بھی اور سیاستدانوں کا بھی، لیکن ابھی تک سیاسی بالغ نظری نہیں آئی۔ ناظرین، ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آج پاکستان خوش ہوتا ہے کہ سعودیہ کے اور چین کے تعلقات اچھے ہوں۔ پاکستان خوش ہوتا ہے کہ پاکستان کے کسی دوست ملک کے تجارتی روابط مزید بڑھے، اور یہ اچھی بات ہے کہ دوستوں کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، لیکن ہمیں یہ بات بھی نہیں بھولنی چاہیے کہ آج ہم چین اور سعودی عرب کی ان ملاقاتوں پر، ان رابطوں پر خوش ہو رہے ہیں، لیکن یہی چین کا اسٹیٹ بینک تھا جسے اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے معاونت فراہم کی تھی، یہی سعودی عرب تھا جسے پاکستان نے امداد فراہم کی تھی۔ لیکن ان 50-60 برسوں میں ایسا کیا ہوا ہے کہ آج ہم ان سے قرض لینے پر مجبور ہیں، ان سے امداد لینے پر مجبور ہیں؟ آج ہمارے وزیر اعظم کا وہ سٹیٹمنٹ مذاق کی شکل اختیار کر چکا ہے کہ میں مانگنے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے۔ تو ناظرین، اس کے اوپر ہنسنا نہیں بلکہ یہ رونے کا مقام ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت جس صورتحال پر پہنچ چکا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہماری بھی کوتاہی ہے، سیاستدانوں کی بھی کوتاہی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں حکمرانی نہیں کرنے دی گئی، لیکن آپ نے حکمرانی کی کب ہے؟ اب اگر ادارے نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے اور گزشتہ سال سے یہ پالیسی بنا چکے ہیں، تو پھر سیاستدانوں نے کیوں سابق آرمی چیف کے ساتھ رابطے کر کے ان سے لائن لینے کی کوشش کی؟ اور اگر سیاست میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی پر ادارہ گامزن ہے تو پھر آج بھی کیوں کچھ لوگ اس طرف دیکھ رہے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات تو بہرحال سیاستدانوں کو دینے پڑیں گے، لیکن جب ادارہ یہ فیصلہ کر چکا ہے تو پھر بھی سیاستدان کیوں فیصلہ نہیں کر پا رہے؟ کیوں اپنا ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں کرتے؟ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا وہ کسی سے ڈھکا چھپا ہے؟ ان مصنوعی بیانیے زیادہ نہیں چلا کرتے، لیکن اب عوام کو بھی ان بیانیوں سے پیچھا چھڑانا ہوگا۔ اگر تبدیلی عوام بھی چاہتے ہیں تو پھر انہیں خود تبدیل ہونا ہوگا، اور جب تک عوام تبدیل نہیں ہوں گے اس وقت تک ان کی تقدیر تبدیل نہیں ہوگی، اس وقت تک ملک جو ہے وہ درست سمت میں آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ان الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ گزارشات اچھی لگیں تو شیئر ضرور کیجیے اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔